जो जरूरत की चीजें हैं वे सब महंगी है। अब 1000 रुपये मोदी दे भी दिया तो क्या हो गया 1000 रुपये। तो आप कह रही वो 1000 रुपए या 600 रुपए दे दिए उससे कुछ होता नहीं है। क्या होगा, लाइट का बिल तो चुकता नहीं है। जो महंगाई कम कर जो भी नहीं दे पैसे, 1000 रुपया देता वो भी नहीं दे। उसको आरक्षण खत्म करना चाहिए। मगर जो तमाम पिछड़े लोग हैं जिनको पहले मौके नहीं मिले, अब नहीं रह गए पिछड़े, अब पिछड़े वो नहीं रह गए, आकलन के पिछड़ा हो गया है। 75 साल सरकार रही उनकी, तो उसमें देश को बेच के खा लिया। अभी 2013 से मोदी आया ना, ये आरक्षण को हटाना चाहिए। आरक्षण क्यों दिया जाता पता है आपको? वो नहीं पता। हाँ, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर। हाँ। और क्या नहीं, वो भी है? बता। और क्या है? और क्या विकास चाहिए? फायदा हो रहा हाँ? अरे उसका फायदा हो रहा तुम्हें गोली उतरी आके तुम्हारे लाने गल तो क्या हम जब ये सुंदर सा लिखा हुआ है यात्री प्रतीक्षालय, आप देख रहे हैं। उसके नीचे लिखा है सौजन्य से सागर जिला बस ऑपरेटर एसोसिएशन हो गया, एसोसिएशन हो गया है सागर मध्य प्रदेश। तो समझ तो गए होंगे आप, हम सागर में हैं। सागर एक ज़िला है मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड की शुरुआत हो गई है। और ये यात्री प्रतीक्षालय है और इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है, तो हमने कहा आपको भी क्यों ना दिखाएं, हम ही क्यों देखें खाली। यहाँ की साफ़ सफाई, यहाँ की व्यवस्था देखिए, बढ़िया कबूतर टहल रहे हैं। ऊपर खूब बढ़िया से मकड़ी का जाला लगा हुआ है चारों तरफ। अरे अंदर से दिखाओ आके, हैं अंदर आके टिकट नहीं लग रही अंदर दिखाओ आगे, थोड़ा लोग देखें तो कितना सुंदर सागर का बस अड्डा है। ये वाटर कूलर है, मुझे लगता ख़राब है। बगल में बढ़िया जो है गंदगी फैली हुई है, मसाला थूक रखा है लोगों ने, और कुछ कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, लोग बैठे भी हैं। बाकी ऊपर भैया कुछ कोई बैठता है क्या? अधिकारी कोई अधिकारी नहीं बैठता यहाँ सर, कोई अधिकारी नहीं बैठता है। कोई देख नहीं हो रही सर यहाँ पर। अच्छा, क्या नाम है आपका? अशोक राय। अशोक भैया, ये बताइए, ये इतना गंदगी और ये जो देख रहे हैं व्यवस्था ऐसी रहती है हमेशा यहाँ पे? क्या हो गया सर फिर से बोलिए? अगर गंदगी ऐसी रहती है ऐसी यहाँ व्यवस्था? हाँ लगभग तो ऐसे ही रहती है। अच्छा, कई सालों से देख रहे हैं। कई सालों से देख जी बिल्कुल। कभी साफ सफाई वही नहीं होती है? हमने तो आज तक यहाँ सफाई करते हुए नहीं देखा कि कोई सफाई कर भी रहा है। तो आप रोज आते हैं यहाँ पे? आप यहाँ का हालात देख भी रहे हैं। आप रोज आते हैं यहाँ पे? नहीं रोज तो नहीं आते, लेकिन महीने 2 महीने में कभी कभार 1-2 कहाँ बार। रहते हैं आप? वैसे हम बेसिकली केसली से हैं। केसली केसली, मतलब ये सागर जिले में? सागर का तहसील है यहाँ। तहसील हाँ। है। विधानसभा कौन सी पड़ती है वहाँ? देवरी विधानसभा है। देवरी विधानसभा में देवरी। कौन विधायक है आपका? श्रीमान हर्ष यादव जी हैं। अच्छा, क्या है, कैसा माहौल है वहाँ चुनाव में? वो तो अभी हम उस बारे में कुछ नहीं कह सकते। विचार चल रहा है अभी? अब जो भी हो वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, आपका वोट है? क्या वोट है आपका? देते हैं वोट? हाँ वोट देते हैं। क्या देख कर देते हैं वोट? वो सर क्या मुद्दे रहते हैं दिमाग में? इस बारे में हमसे ज़्यादा क्वेश्चन मत करिए सर। क्यों? सरकारी कर्मचारी जी क्या? बिल्कुल। तभी अच्छा, नहीं कोई बात नहीं। पर हम खुल की प्रतिक्रिया देते। नहीं, मगर सरकारी कर्मचारियों को तो कुछ अपेक्षा। आपको ओपीएस वाला मामला ओल्ड पेंशन स्कीम वाले में है कि नहीं है? आप काय में? ओल्ड पेंशन स्कीम वाले में नहीं उसमें तो नहीं है। नहीं है? तो उसको लेकर क्या माहौल है कर्मचारियों में? जैसे हिमाचल प्रदेश में ओपीएस बड़ा मुद्दा बना, चुनाव में देखा हमने। बड़ा मुद्दा है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोगों की भी चर्चा होती होगी ना कि ओपीएस का कितना असर पड़ता है चुनाव पे? क्या हम तो अभी शिक्षा विभाग में नए हैं बिल्कुल। हाँ तो इस बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्म तो नहीं। और कर्मचारी वहाँ क्या कहते हैं? आपस चर्चा के चलती है आपकी? अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई हमारी अभी नियुक्ति हुई है सर। हाँ। तो बस अड्डे की साफ सफाई आपने देखी, कितनी बढ़िया सुंदर, कितनी सुंदर कुर्सियाँ लगी हुई हैं, ये भी देख लिया। अब बस अड्डे पे हैं तो बस अड्डे पे और थोड़ा माहौल जानते समझते हैं, लोगों से बतियाते हैं। दीदी क्या नाम है आपका? क्यों? मैंने कुछ बात तो नहीं है, नाम बता रही। कोई चिंता की बात नहीं, हम खाली आपसे पूछने आए हैं। बबली नाम हैं? है। बबली जोगी। बबली, कहाँ से आती हैं आप? बागराज से। चूड़ियाँ बेचती हैं यहाँ पे? हाँ चूड़ी बेचते हैं। अच्छा, कौन कौन सी चूड़ियाँ हैं आपके पास? ये रखी इतनी सारी। ये सारी हाँ, कितने की बेचती हैं चूड़ियाँ? 25 रुपए दर्जन। 20 25 रुपए रुपया, दर्जन? 25 रुपया, 20 रुपया। अच्छा, तो लोग मोल भाव भी कराते होंगे? काय करते हैं, कोई 20 की लेते, कोई 15 की लेते भैया। अच्छा, वोट बना है आपका? बोर्ड हाँ। क्या कह रही हैं? अरे कहाँ चली जा रही है, बात करी, सामान रखने जा रही है। दादी आपका क्या नाम है? हमारा नाम राम कलीबाई। राम कलीबाई। अच्छा, कहाँ से आती हैं आप? हम हमारा सब होते हैं बागराज। अच्छा, यहाँ से कितना दूर पड़ता है? दूर है तो
दूर है, कैसे आती हैं आप? वो बस अब तो मिनी बस चलने लगी, वो सिटी बस चलने लगी। अच्छा, बस से आती हैं। बस से आती है, टेम्पो आती है। अच्छा, चूड़ियाँ बेचती हैं आप यहाँ पे? हाँ, ये धंधा करती है। मुझे तो बहुत दिन हो गए, 50 साल है। कितने हो गए? 50 साल है। 50 साल से चूड़ियाँ बेच रही हैं आप? हाँ, यहीं बस स्टैंड पे। यहीं बस स्टैंड जी, पे? मेरे हमारे सामने ये बस स्टैंड बना। हाँ। हमारे सामने जो प्रतीक्षाला, इधर पानी बहता था पहले। अच्छा। तालाब था, तालाब अच्छा। से हम लोग निकलते थे। अच्छा, तो दादी ऐसी गंदगी आपके पीछे हम देख रहे हैं, ऐसी रहती गंदगी रहती नहीं, है? गंदगी कभी कभी हो जाती है, नहीं तो वो आज आया नहीं झाड़ू वाला, नहीं तो वो साफ करता है। यहाँ से नहीं करता है साहब? साफ करता है, सफाई होती है, भैया करवाते ना। अच्छा, तो दादी चूड़ियाँ कहाँ से लाती हैं? हम चूड़ी यहीं से कटरा बाजार से अच्छा, हम बाजार से लाकर यहाँ बेचती हैं? यहीं बेचते हैं। अच्छा, वोट बना है आपका दादी? हैं? वोट बना है, वोट देती हैं? वोट देते हैं। अच्छा, तो यहाँ सरकार कैसा काम कर रही है? अरे ये भैया देख, संसार में कर रही वो इधर ही कर रही, अगल से थोड़ी यहाँ करेगी। हैं? सब जगह एक ही है। अब देखो क्या होता है, महंगाई बहुत है, मगर महंगाई बहुत है। क्या क्या महंगा लगता है आपको? देखो, प्याज भी महंगी है, दाल भी महंगी है, तेल भी महंगा है, गेहूं भी महंगा है। हैं? जो जरूरत की चीजें वे सब महंगी है। अब 1000 रुपये मोदी दे भी दिया तो क्या हो गया 1000 रुपये? अच्छा, शिवराज जो लाडली बहना योजना हाँ, वो मिलता है पैसा आपको? नहीं, हमको नहीं मिलता। क्यों नहीं और मिलता? बहुत- हम 60 साल के 62 साल के, हमको जब पेंशन मिलती 600 तो वृद्धा पेंशन वगैरह नहीं हाँ, आती है? आप कितनी 60 वाली कितनी आती है? 600 रुपये। 600 रुपए। हाँ। तो आप कह रही वो 1000 रुपए या 600 रुपए दे दिए, उससे कुछ होता नहीं है? क्या होगा, लाइट का बिल तो चुकता नहीं है। क्या का नहीं लगता घर में, लाइट का बिल लगता है, नल का बिल लगता है, दुख बीमारी का, तबीयत खराब, बीमार हो जाओ, कुछ ना कुछ तो लगा ही देता है। वो तो करते हैं। तो जैसे बीमार वगैरह होती है तो वहाँ आपके गांव में अस्पताल वगैरह नहीं है? इधर तो है, जो तो बनी त्योड़ी पे तो वहाँ पर माकरोनी तो अस्पताल जाती है, वहाँ पैसा लगता है क्या? नहीं लगता। 10 रुपये भर लगती 10 पर्ची रुपए का, लगते हैं? और नहीं लगती। अच्छा, कुल में 10 रुपये लगते हैं। तो घर में कौन कौन है दादी आपके? मेरे घर में मेरा एक ही लड़का है, 2 नाती हैं। अच्छा, लड़का है, लड़का क्या करता है? कुछ नहीं करता लड़का। वो क्यों? अब नहीं करता, उसका मन नहीं करना उसके लिए। घर कैसे चलता है फिर? आप अब ये चलाता रहा, हम आप चलाते चलाती और हैं? हमारा घर वाला चलाता, दोनों मियाँ बीवी चलाते। अच्छा, पति क्या करते हैं आपके? हमारे पति का कहेंगे ये भी चश्मा वश्मा है, बेल्ट का धंधा करते। नाती भी करता जी चश्मा बेल्ट का धंधा, दुकान लगाती हैं। दादी आप कह रही हैं महंगाई की वजह से दिक्कत आती है? महंगाई की, और पहले थोड़ी इतनी दिक्कत आती, अब बहुत महंगाई है, बहुत ज्यादा, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा। अच्छा, पहले थोड़ी इतने बिल आते तो आते सरकार कहाँ। को महंगाई कम करनी चाहिए। महंगाई बहुत जरूरी है, महंगाई कम कर दे। भला ही वो 1 किलो का राशन, 1 रुपया का राशन मिलता, उसमें कोई फायदा नहीं होता। जो महंगाई कम कर, जो भी नहीं दे पैसे, 1000 रुपया देता वो भी नहीं दे। और जो गैस का जो मिलता था पहले 250, 300, 400 में मिलता था, बिल है तो 200-250 रुपया आता था। अब 1200 रुपये बिल आते, कहाँ तक भरो? लाइट का भी तो डबल है आजकल, मकान भी बन गए। पहले एक ही कमरा था, और अभी तो डबल मकान बन गए, कोई के सिंगल है जैसा लाइट का। उसमें ज़्यादा परेशानी है, महंगाई इसीलिए, और कुछ नहीं है महंगाई का। महंगाई है सिर्फ काय से, पहले राशन नहीं मिलता था तो गेहूँ सस्ता मिलता था। अब सभी सरकार राशन ले लेती तो गेहूँ मिलता नहीं। सरकार को और क्या करना चाहिए आप लोगों के लिए, महिलाओं सरकार देखो, हमें सबसे पहले तो महंगाई कम करो, बच्चों की फीस कम करो, स्कूल की जैसे प्राइवेट है, सरकार जैसे जो बचता है, तो ये कम करो। सबसे पहले महंगाई, खाने का राशन पानी का कोई हिसाब से चलाओ। अब गैस देखो 900-950 की आ रही। जैसे कि ये सरकार जो है शिवराज की और जो सामने कांग्रेस के हैं, दोनों ही लोग कह रहे हैं सिलेंडर सस्ता देंगे। इंदिरा गांधी रही जब तक, तो कांग्रेस ने बहुत अच्छा पावर का, हमारे ज़माने की इंदिरा गांधी थी, हम लोगों ने इंदिरा गांधी के ज़माने का खाया है। इंदिरा गांधी हम लोगों के सामने मरी है, हम लोगों के सामने कर्फ्यू लगा था, तो उसके समय में इतनी महंगाई नहीं थी। अब बहुत महंगाई जैसे बहुत लोग कहते हैं कि अगर महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी बढ़ गई है, लोग कमाते भी ज्यादा हैं, ऐसा है? कमाते हैं, कमाने वाले कमाते, खाने वाले। दारू बंद होने चाहिए सबसे पहले तो। अच्छा, दारू है, गांजा है, बीड़ी है, हर चीज नशे की, गुटखा है, बच्चा तो कोई भी बर्बाद है। भाई हर कई 80 रुपये का गुटखा खा रहे हैं, एक राशि, और बच्चे लोग खा रहे हैं। बंद होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। ये चीजें तो अपने आप ऑटोमेटिक महंगाई कम हो जाए, बच्चा सुधर जाए। हैं ये मोबाइल बैलेंडर 2,500-3,000 का, ये भी तो हाँ जरूरत की काम है तो छोटा मोबाइल ले लो। हैं अब ये थोड़ी पूरी रात का, कोई बच्चा तो 2-2 बजी रात तक नहीं सोती और मोबाइल में लगी रहती, बहू बेटियाँ मोबाइल में लगी रहती। काम डला है
बिल्ला की हेनुगरी के मारे जैसे ये सरकारें हैं, शिवराज चौहान की सरकार है यहाँ पे, और ऊपर ऊपर प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये लोग कहते हैं कि हम गरीबों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, हम शौचालय दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, लगता है आपको तो ऐसा? राशन तो दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, पैसे भी नहीं ले रहा काम राशन। कैसा लगता है नरेंद्र मोदी का काम कैसा लगता है आपको? अब प्रधानमंत्री? सरकार हम क्या करे, सबसे ज्यादा महंगाई है भैया, और कुछ नहीं है। अच्छा महंगाई कम हो जाए, ऑटोमेटिक आदमी परेशान से सुधर जाए। अच्छा। भला ही 300-400 रुपये दे रहे हैं तो क्या हो गया, महंगाई भी तो बहुत है, हैं? महंगाई कम हो। तो दादी की बड़ी चिंता है महंगाई को लेकर। भैया क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद सुबराती, क्या करते हैं आप? कपड़े का व्यापार, कपड़े का व्यापार करते हैं। अच्छा, ये ठेला आप ठेला लगा, क्या क्या सामान बेचते हैं आप? पैंट शर्ट टी शर्ट लोवर, पैंट शर्ट कहाँ से लाते हैं सामान ये? यहीं से बाजार से, कटरा। कटरा बाजार से। तो कटरा बाजार में क्या सस्ता मिलता है क्या? हाँ सस्ता मिल जाता है दुकान पे, अच्छा, कितना मार्जिन लगा के आप बेचते हैं? 10-20 रुपये मिल जाते, दे दे। 10-20 रुपये कपड़ा मिल जाता है। रहने वाले कहाँ के हैं आप? यहीं शनिगिरी पास के ही हैं। हाँ, यही स्टेशन है। कौन सी विधानसभा पड़ती है? विधानसभा कौन सी पड़ती है? विधानसभा, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, पता है ना आपको? हाँ हाँ, कौन सा चुनाव चल रहा है? हमें नहीं मालूम, कितना पढ़े हैं आप? नहीं पढ़े, कितना पढ़े हैं? कुछ तो पढ़े पढ़े हैं। ही नहीं है, क्यों नहीं पढ़े? पढ़े ही नहीं है, गाँव पे रहते पहले, गाँव में रहते थे तो गाँव में स्कूल नहीं था क्या आपके? नहीं तो किसान ही करते थे पहले। किसानी करते थे तो स्कूल क्यों नहीं गए? नहीं गए, पर नहीं पढ़ाया मम्मी पापा ने, नहीं पढ़ा है। पापा क्या करते थे आपके? किसानी। किसानी। क्या कितना खेत है आपके पास? क्या हमारे खेती पास किसानी करते थे? है 8-10 एकड़, 8-10 एकड़। क्या उसमें बोते हैं? गेहूँ चने, अभी चलती अभी खेती में कभी करते हैं? चल ली। तो खेती में कुछ फायदा हो रहा है? कुछ सरकार की तरफ से योजनाएं जो चलती हैं उसका लाभ हम वहाँ मिलता है? करते ही नहीं है, फायदा नहीं हुआ खेती में, इसलिए इधर भगे आए, मजदूरी करते धंधा। खेती में फायदा नहीं है। नहीं नहीं, मतलब कम खेती हो तो फायदा नहीं, ज्यादा में होता होगा। ज्यादा में होता है, पानी हो अच्छा हो, तो कुछ सरकारें कहती हैं भाई कि हम किसानों के लिए बहुत योजनाएं चलाते हैं, है ना, केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, किसानों को लेकर बड़े सारे ऐलान भी होते हैं। तो आप तक योजनाएं पहुँचती हैं? नहीं नहीं, नहीं पहुँचती। कोई योजना नहीं। अभी बोला था 50,000 माफ कर देंगे, नहीं करे, कर्ज माफी, कहाँ करा। कर्ज माफी को लेकर बड़ी बहस चलती है ना। कमलनाथ सरकार आई थी, उन्होंने कहा हम कर्ज माफी करेंगे, उन्होंने वो कहते हमने की, पर भाजपा कहती है कि इन्होंने नहीं की। कर्ज माफ हुआ था कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, अभी कहाँ हुआ माफ, नहीं हुआ। वो तो दोनों जने कहते हैं, वादा करते हैं, माफ करते नहीं है। तो फिर वोट क्या देख के देते हैं? वोट देते हैं? वोट बना अब वोट तो है, क्या देख के देते हैं वोट? अरे अब दे देते हैं। अरे मतलब कुछ देखते होंगे ना कि फलाने का काम, कोई बात, कोई चेहरा, कोई नाम, क्या बस कैसे पसंद करते हैं? अरे अब यहाँ साहब जैसे कुटी बना दी सब, मामा जी ने कुटी दी, पक्के मकान दे तो दे देते हैं वोट के, चलो भैया। हाँ, पक्के मकान देख के। और क्या करना चाहिए सरकार को? सब कुछ करना चाहिए, जैसे महंगाई है, महंगाई कम करनी चाहिए, है कि नहीं। क्या नाम भी आपका? कृष्ण कुमार रावत। कृष्ण कुमार रावत। क्या करते हैं आप? हम किसानी करते हैं। खेती किसानी हाँ। करते हैं। खेती किसानी कैसे चल रही है? क्योंकि सरकार किसानों को लेकर खूब योजनाएं लगातार लाती रहती है, बड़ी घोषणाएं भी होती हैं। अभी मैनिफेस्टो आएगा दोनों पार्टियों का किसानों को लेकर। जैसे हम छत्तीसगढ़ से होके आ रहे हैं, वहाँ बड़ा ऐलान हुआ है MSP 3100 रुपये मिलेंगे, इस तरह के। कागजों में चलती है योजनाएं सब, जमीन पे नहीं आती। जमीन पे नहीं। ऐसा क्यों लगता है आपको? वो तो नहीं, कोई चक्कर लगाते रहो ऑफिसों के बस। अच्छा, तो आपकी कितनी खेती है? 18 एकड़। 18 एकड़। क्या बोते हैं उसमें? गेहूँ, उड़दा और सोयाबीन। क्या MSP है यहाँ पर गेहूँ की, इन चीज़ों की? क्या MSP कितने में बिकता है मंडी में? 2000 रुपये के लगभग, 1800-1700 गेहूँ। जितना पैसा आप लोग खेती किसानी में लगाते हैं, कितना पैसा लगा निकल आता है? नहीं निकलता है ना, नहीं निकलता। घाटे का धंधा है। इस साल कितना आपने पैसा लगाया और कितना निकला? अब वही रहता है, माइनस प्लस चलता है। जी। कितना पैसा मिलना चाहिए आपके हिसाब से, जिसमें आप लोग कम से कम कुछ कम दे दो कि अपना जीवन यापन तो हो सके उसमें। और सामान्य वर्ग को तो वैसे ही कुछ नहीं मिलता है ना, तो गवर्नमेंट का कोई फायदा मिलता है, ना युवाओं को मिलता है, ना बच्चों को कुछ पढ़ाई में सब फायदा मिलता है। सामान्य वर्ग में आते सब ब्राह्मण है, तो उसमें कुछ है नहीं। ऐसा क्यों है? अब वो तो सरकार को करना चाहिए कुछ ना कुछ। जो गरीब थे वो तो अमीर हो गए, जो अमीर थे वो गरीब हो गए। कैसे ठीक हो गई? अब उसको आरक्षण खत्म करना चाहिए आरक्षण जी। लड़का है, लड़के 90% 80% आते हैं, देखो उसको वहाँ जाके 40% वाला आगे निकल जाता है। मगर इसे आरक्षण को लेकर कहा जाता है ना कि भाई एक कुछ समाज है इस देश में जिन्होंने
काफी हजारों साल शोषण सहा और उस परिस्थिति से निकल के अब वो निकल रहे हैं, तो लेकिन उनको अपलिफ्टमेंट के लिए वो व्यवस्था की अब गई है। सामान्य वर्ग है जो वो सबसे ज्यादा त्रस्त होता जा रहा है। और उसके लिए ईडब्ल्यूएस, गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई हैं? साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता आजकल सबका और EWS बन सामान्य जाता के लिए जैसे कि आरक्षण तो 50% है ना, 50% तो सीटें सामान्य के है। लिए होती नहीं हैं। हो पाता ना भाई साहब, हम्म। क्योंकि वो सब कट जाता है, बाद में जो बचती है 1 या 2 सीट बचती है। मैंने उसका हमारा लड़का खुद बाहर पढ़ा था, कोटा में पढ़ा है, IIT की तैयारी कर रहा है, लेकिन मुझे ही बोलता कि पापा पढ़ने से कोई मतलब ही निकलता। मैंने अपने इतना पैसा खर्च करने के बाद यदि जो रिजल्ट आता है उसका, तो पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि यदि हम 80% लाएंगे या 85% लाएंगे तो 40% वाला आगे निकल जाएंगे। तो ऐसा लगता है। आरक्षण होना चाहिए भाई, जो योग्य है उसको लाइए ना आप, कोई भी सरकार हो। अपन किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहा ना उसका पक्ष ले रहा है, लेकिन सरकार ऐसी होना चाहिए जो योग्य है उसको बनना चाहिए। मगर जो तमाम पिछड़े लोग हैं जिनको पहले मौके नहीं अब मिले, वो पिछड़े अब नहीं रह गए, पिछड़े अब पिछड़े वो नहीं रह गए, अब इसका आकलन सामान्य वर्ग पिछड़ा हो गया है। इसका आकलन कैसे होगा? है? इसका आकलन कैसे होगा? गवर्नमेंट के पास सब कुछ है, देख रहा है वो तो गवर्नमेंट फिर क्यों नहीं कराती आकलन इस चीज़ का? वोट की राजनीति चलती है। वोट की राजनीति करती है। क्या आपके हिसाब से आरक्षण खत्म हो जाना है? आ जाएंगे, खत्म होना चाहिए, मैंने एक लिमिट तक तो होना चाहिए, ठीक है। तो लिमिट है ना 50% की है भाई, 50% सीटें आरक्षित हैं और 50% सीटें छोड़ रखी है जनरल के लिए। मतलब ये है कि गवर्नमेंट जॉब में या किसी भी जॉब में सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि आरक्षण खत्म करके जो योग्य है उसको रखना चाहिए। सबसे अच्छी बात तो ये है मेरे हिसाब से भाई, जो योग्य है उसको बनाओ आप। अब जैसे 90% वाला आप अलग कर रहे हो, 30% वाले को नौकरी दे रहे हैं, तो वो कितना अच्छा काम करेगा आप ही बताइए भाई साहब। जैसे हम आपके सामने हम कैमरा ले लें तो हम थोड़ा सा अच्छे से काम कर पाएंगे, जो आप योग्य हैं जो आप कर पाएंगे। मान लीजिए उसके लिए मैंने थोड़ी पढ़ाई लिखाई की है, थोड़ा अनुभव है, हो सकता है कि आप मेरी उम्र में होते तो आप भी अच्छा कर रहे होते। ये तो मौके की बात है ना कि मुझको मौका लेकिन मिला। आरक्षण भाई साहब टोटल खत्म होना चाहिए, जो योग्य है उसको। मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जो तमाम तथाकथित शेड्यूल्ड कास्ट हैं, छोटी जाति है जिनको कथित तौर पर बोला जाता है, उनसे आता है, गांव से है ना, उसको मौके नहीं मिले, उसके पिता किसान हैं, उनके पास उतने मौके नहीं है, सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, तो उनको बराबर लाने के लिए क्या किया अब जाएगा? भाई साहब बिल्कुल पिछड़े नहीं जाएगा, हम वो आगे निकल आप चुके कह हैं। रहे हैं गाँव देहात में जरा भी भेदभाव नहीं होता, इस देश में भेदभाव खत्म हो गया है बिल्कुल। अब कोई भेदभाव, तो वो भेदभाव खत्म है। अच्छा गवर्नमेंट इतना उनको आगे बढ़ा दिया है कि अपन सामान्य वर्ग बहुत पीछे चला गया है। अच्छा, सबको ये लगता है आप लोगों को? आरक्षण बंद होना चाहिए। क्या नाम है आपका? गौरी शंकर जयकुमार। क्या करते हैं आप? हम जॉब करते प्राइवेट सेक्टर में, क्या प्राइवेट सेक्टर? कॉल सेंटर में, कॉल सेंटर में जॉब करते हैं। अच्छा, कैसे कॉल सेंटर है? वो रिकवरी एजेंट है, रिकवरी एजेंट है रिकवरी? क्या रिकवरी करते हो? लोन का। लोन? जी तो हमने सुना है यार रिकवरी एजेंट वाले तो बड़ा डांट देते हैं, हाँ, डांट हैं? देते हैं। देखो आपने और पैसा दिया, उसके बाद गुंडाई भी करते हो यार तुम लोग। गुंडाई नहीं और हम करते। लोग ना जाके गाड़ी खिंचवा लेते हो, नहीं गाड़ी नहीं तमाम लोग कहते हैं मारपीट भी करते जो हो, लीगल करते रहता हो? वही कर, जो लीगल रहता वही करते हैं। अच्छा, हाँ। पक्की बात? पक्की बात। लीगल वाला काम हो रहा है। हाँ लीगल हो रहा है, इलीगल नहीं कर रहा है। क्या उम्र है तुम्हारी भाई? 31 साल। 31 की हो? जी अच्छा, और वोट बना है? जी। विधानसभा कौन सी है? विधानसभा सुर्खी अपनी, सुर्खी। क्या माहौल है वहाँ पे? बढ़िया है। बढ़िया तो सभी जगह होता है। चुनाव में क्या चल रहा है, क्या चर्चा चल रही है वहाँ? चुनाव में गोविंद सिंह आ रहे हैं। गोविंद सिंह? जी अच्छा, गोविंद सिंह वही है जो पहले कांग्रेस में थे, हाँ, पहले कांग्रेस सिंधिया के साथ भाजपा में आ गए में आ गए थे। और उसके बाद भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, हाँ। हैं? तो जैसे ये जो अचानक से चेंज हुई सरकार, मध्य प्रदेश में बनी थी कमलनाथ की, फिर भाजपा आगे आ गई, इसके बारे में क्या सोचते हैं आप आपने लोग? बातें नहीं की, पूरे नहीं किए बातें। कमलनाथ ने बोला था 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे, किया ही नहीं। कहाँ किया बताओ हमें? आप बताओ, आप लोग यहाँ के हुआ नहीं मेरा, मैं खुद किसान हूँ, मेरी खुद 6 बीघा जमीन है, वही नहीं कर्जा माफ। कर्ज माफ नहीं हुआ? पीला कागज लाओ, लाल कागज लाओ, सफेद कागज लाओ, इतने कागज रखें घर पे, चलो बता रहा हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ। कर्ज माफ से इन्होंने भी तो नहीं किया, भाजपा ने भी? तो करेंगे अब। करेंगे? हाँ कहा है? कहा है क्या कहा है? कर्ज माफी होगी इस साल। कर्ज माफी होगी? हाँ क्या कह रहे हैं? 5 साल में तो हुए नहीं है अभी तक, अब कहाँ से हो जाएंगे? हमने 18 महीने में नहीं कर पाए तो 5 साल में कहाँ से करेंगे? उनने भी तो नहीं करे कर्जा माफ, कहाँ से हुआ कर्जा? क्या मुद्दे चलते हैं आप लोग? देश को 75 साल में बेच के खा लिया है, वो आपकी बात ठीक है। 75 साल सरकार रही उनकी, तो उसमें देश को बेच के खा लिया। अभी 2013 से मोदी आया ना,
नहीं, यहाँ तो 2003 से सरकार है ना, 20 साल। अरे वो ठीक है, आप डेवलपमेंट भी तो देखिए। हुआ है डेवलपमेंट। सागर में कहाँ पे सड़कें थी, कहाँ पे पहुंच गई हैं, ये भी तो देखे आप। सड़कें बनी है। फिर इधर तहसीली तरफ जाओ, सिविल लाइन क्या जाओ। नाम है दोस्त तुम्हारा? अनुराग सिंह। क्या करते हो अनुराग भाई? डिफेंस में हूँ मैं। डिफेंस मतलब? अभी यहाँ पीछे दुकान है मेरी। डिफेंस हमको लगा आर्मी में। हाँ तो डिफेंस में, नेवी में हूँ, कस्टम में। अच्छा, नेवी में हो। यहाँ क्या कर रहे हो? दुकान है पीछे अपनी। दुकान है। तो तुम्हें लगता है कि यहाँ पर विकास हुआ है? वो तो ये है सिस्टम की आदमी खुद देख रहा है। तुम्हें सड़क बताई, और बताओ हमको। सिस्टम ये आदमी खुद देख रहा है ना, इतना तो आदमी वो नहीं है कि डेवलपमेंट ना हुआ हो। देख रहा है पूरा डेवलपमेंट किस तरीके से गड्ढा देख रहे हैं, बड़ा गंदगी है, बड़ा। 2010 के पहले आप देख सकते थे कैसी गड्ढे थे, सड़क थी। अभी देखिए सामने तालाब में, लेकिन काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है काम। फिर और क्या काम हुआ? सड़क, तुमने एक सड़क बताया और हमको। आप आरक्षण की बोल रहे थे अभी। हमने बोला तो भैया बोल रहे थे भाई। हाँ, तो ये बात सही है भैया, आरक्षण को हटाना चाहिए। जैसे जनरल वाले एक फॉर्म को भरे 700 रुपये लगते हैं, ओबीसी SC ST वालों को 200 में, और उनका 60 में हो जाता है। हमको 85 चाहिए। तो ये तो बात सही है कि नहीं? आप फॉर्म की जो रेट है, उसको फॉर्म की प्रोसेस है, और उसके बाद रिटर्न में भी है, तो उसमें भी तो है ना, उसमें उनका 60 में हो जाएगा। आरक्षण क्यों दिया जाता पता है आपको? वो नहीं पता, वो कैटेगरी के हिसाब से दिया जाता ना। क्यों दिया जाता पता है? सॉरी, आरक्षण इसलिए दिया जाता है कि एक समाज है, तो समाज समाज के कई वर्ग हैं जो बहुत पिछड़े रहे हैं, बहुत सालों से वो शोषण अभी हुआ तो है नहीं उनका। है ना ऐसा पिछड़े, अभी तो नहीं है ना पिछड़े वर्ग ऐसे। आपको लगता है आप खत्म हो गया, वैसे पिछड़े नहीं है? अब खत्म कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, आरक्षण खत्म क्यों कर देना चाहिए आपको लगता है? क्योंकि अब आदमी विकसित होता जा रहा है। अच्छा, सब जगह हो गया आपको लगता है? कर देना चाहिए, बस ये पता है। कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। कौन सी गवर्नमेंट? बीजेपी कर दे। कहा बीजेपी ने? बीजेपी ने कहा कर देगी, मैं ये बोल रहा हूँ, कर देना चाहिए। और कर देगी या कर देना चाहिए? कर देना चाहिए अब। जी, और सरकार तो कहती है आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। नहीं ऐसा तो नहीं कहा किसी ने, बीजेपी के किसी नेता ने ऐसा नहीं कहा। नहीं, मैंने तो नहीं सुना ऐसा। एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे, पर ऐसा मैंने नहीं सुना। और क्या देखते हो सोशल मीडिया पे? और अभी वही देख रहा हूँ, ये कौन सा है आपका, ये बुंदेली हलचल है। नहीं, TV9। TV9। और क्या देखते हैं आप? और यही देख रहा हूँ राजनीति का भी। क्या राजनीति चल फिलहाल रही है? में तो क्या यहाँ चुनाव कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है? चुनाव में तो बीजेपी दिख रही है मुझे। बीजेपी दिख रही है, कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ रही, आओ बदलाव हो रहा हो। क्यों हो रहा बदलाव? हो रहा है, बाप सबको चले। बजट बाप होती होएगी, कुछ भी होगा तो बदलाव तो होएगा। अब कुछ भी कह दे, कोई कुछ भी कह दे भाई, जो कारण हमको आ रहा कमलनाथ। क्यों आ रहा? कारण आ रहा बताओ, कमलनाथ, कारण बताओ। हर ताकत से। नहीं, बदलाव नहीं हो रहा। नहीं, विकास पे वोट मिलेगी। विकास पे और डेवलपमेंट ना हुआ वो तो क्या विकास हुआ है? पूरा विकास जब तक कार्य हुआ, पूरे विकास हुआ। भ्रष्टाचार भी तो हुआ है। नहीं, भ्रष्टाचार का खूब हुआ। तालाब पे देख लो कितना भ्रष्टाचार है सब मालूम है। देख लो, जैसा बनने था वैसा बना ही नहीं। नहीं, पूरा भारत देखो, भारत में कितना विकास हुआ है। विश्व गुरु बनने की तलाश। एक करके बोलिए। मंदिर निर्माण हुआ है। मंदिर निर्माण, हाँ, राम मंदिर, राम मंदिर है अयोध्या। आर्टिकल 370। हाँ, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर। और क्या है? वो भी बता। और क्या है? और क्या विकास चाहिए? फायदा हो रहा हो। अरे उसका फायदा हो रहा हो। तुम्हें गोली उतरी आके तुम्हारे लाने गल तो क्या हम जब वही कह रहे, तुम्हें का फायदा हो रहा है? अरे हमें तो कहते हम भी लड़ते होते, हम तो कर जैसे दे। भैया ये पूछ रहे हैं हाँ। कि 370 जैसे हटा या राम मंदिर बन रहा है, उससे आपको क्या फायदा है? हमें कोई फायदा नहीं, उससे बाकी देश को विकास हो रहा है। देश का विकास हो रहा है। हाँ। तो फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दो, उससे फायदा हो रहा है। अगर भाई राम मंदिर से फायदा हो रहा है, ठीक है, बात सही है, अच्छी बात है। दे रहे हैं 1,35,000 दे रहे हैं गरीबों के लिए मकान बनवावे, वो कौन दे रहा है? नहीं, राम मंदिर में भी तो भ्रष्टाचार ही चल रही। क्या भ्रष्टाचार? 1,35,376 करोड़ रुपया घोटाला है, उठवा के देख लो अभी। ये कहाँ देखा तुमने? हाँ? ये किसी में दिखा नहीं रहे हैं, ये चीजें दिखाओ ना आप लोग। नहीं, आपको ये जानकारी कहाँ से मिली? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मोहम्मद सज्जाद। कहाँ ये सज्जाद, तुमको जानकारी कहाँ पता चली है? सब पता चल जाती है। हाँ, हमको बताओ, दिखाओ। हाँ? चैनलों पे आता है। चैनलों पे सब आता है, लेकिन ओरिजिनल चीज दिखाई नहीं जाती यहाँ। हाँ, क्या दिखाना चाहिए? जो देश में हो रहा है, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी, हम लोग जैसे नौजवानों के लिए नौकरी नहीं, ये क्या है? ये ठेला लगा के घूम रहा है, इन लोग के लिए जगह कहाँ है? ये चीजें तो दिखाओ। तो दिखाते हैं, बात सुन रहे तुम्हारी। हाँ? बात सुन रहे तुम्हारी। तो दिखाना। क्या कह रहे हैं? 100 रुपया कमाबो मुश्किल पड़ रहा हो बे। अबे ये समय पे 100 रुपया कमाबो मुश्किल पड़ रहा हो मोरो। क्यों? काम ही नहीं है। कहाँ क्या करते हैं आप? मिस्त्री है। मिस्त्री हैं? हाँ। घर बनाते हैं? नहीं, वायरिंग को काम करत।
वायरिंग का? हाँ 100 रुपया कमावा मुश्किल पड़ रहा हो। अच्छा, तो काम नहीं मिल रहा है? कच्चू नहीं कहा है, कच्चू नहीं है। पता चला मोटर रैली में गई, पता चला पुलिस लाइन में खड़ी, क्या कर ले? पुलिस लाइन खड़ी, क्या खड़ी? मोटर है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? भाई काम तो मिलो चाहिए आदमी को, कि काम तो करे वो है। कहाँ है तो काम बताओ ना। क्या ऐसे बहुत लोग कह रहे हैं भाई बहुत काम हुआ है। काम जो काम हमें का काम को, हमारे का काम को, का हमें रोटी मिल रही है का? क्या होना क्या चाहिए भाई मजदूरी तो मिलो चाहिए आदमी को, के नहीं? मजदूरी सरकार देगी। वो को देगा, वो को देगा, है कौन के हाथ में? महंगाई जंगी तई बढ़ती जा रही, महंगाई बढ़ रही है। काय ले हो तो खाली है कोई अपन की। अरे भैया पहली बात तो गाली वाली फ्लाइट किस तरह, फ्लाइट आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। हम धन सिंह की औलाद है, नरेश नाम दो, अंडरटेकर नोइंग। माया ने बुलाया है परिवार की रक्षा करने के लिए, टाइगर आया है। मुकेशवादी के संग पड़े, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत माता के पुत्र हो तो वैसा काम करने का ना। मॉर्निंग टू वन भंसरा टू फाइव। आई लव यू भारत माता के। जोर से बोलने का हमारे पसरिए पर भैया भी नहीं बोलेगा, टाइगर बोलेगा। झुक्के देख, झुक्के ना इतना तो माँ के लाजे भी नहीं झुका, क्योंकि अपन रोटी मोटी बना के रहना। देखना इधर तिल है, समझ गए? बुंदेलखंडी में मिल है। बस भैया बहुत ड्रामा देख लिया, थोड़ा सा और लोगों से बात कर लेते। क्या नाम है तुम्हारा? लकी। लकी, क्या करते हो लकी? दुकान लगाते हैं। चप्पल कहाँ है तुम्हारी? चप्पल घरधारी है, घरधारी है। घर पे रखी है? घर पे क्या कर रही है? पहन के घुमा करो, कुछ चोट लग जाएगी तुम्हारे यहाँ पर, कुछ लग जाएगा तो। दुकान क्या लगाते हो? वो साइड बस स्टैंड की ना। क्या बेचते हो आप? मूंगफली। मूंगफली बेचते हो? क्या उम्र है तुम्हारी? 12 साल। 12 साल। तो स्कूल नहीं जाते हो? जाते हैं। तो यहाँ मूंगफली भी क्यों बेचते हो? ये चाहते हैं दुकानदारी करबे के लाने में, चाहते घर खर्चा वही में चला थे वो। घर खर्चे के लिए। तो घर में कौन कौन है तुम्हारे? 4 बहन भाई हैंगे। 4 बहन भाई। मम्मी पापा। पापा क्या करते हैं? पापा मजदूरी कराते हैं। मजदूरी करते हैं, मतलब घर बनाने वाला काम करते हैं? नहीं ऐसे नहीं, ईंटें उतारते हैं। ईंटें उतारते हैं। ईंटें उतारते हैं। अच्छा, तो मतलब डेली काम पे जाते हैं या मजदूर मंडी जाते हैं, वहाँ से लोग ले जाते हैं उनको काम कराने के लिए, ऐसा है? कहीं नौकरी करते हैं? नहीं, नौकरी नहीं करा। जैसे हम भी रेता मीटा ये कछु भी आ गई, ईंटे तो उतार के रखाते हैं सर बस। अच्छा। हाँ। पापा इतना अच्छा नहीं कमा पाते, इसलिए आपको ये काम करना पड़ता है। तो स्कूल जाते हो तुम? किस क्लास में हो? 7th क्लास में। 7th में। तो पढ़ाई कैसी होती है स्कूल में? अच्छी होती है। अच्छी होती है। क्या करना चाहते हो तुम आगे? पुलिस बनना चाहते हैं। पुलिस में जाना चाहते हो? क्यों पुलिस क्यों जाना चाहते हो? पुलिस में जाना चाहते हैं। अच्छी लगती है पुलिस? पढ़ाई करना चाहते हो आगे? पर तुम अगर यहाँ मूंगफली बेचोगे तो पढ़ाई करने के वक्त मिलता है? हाँ। कब पढ़ते हो, किस समय? 4 बजे दुकान लगाते, 4 बजे के पहले पढ़ेंगे। 4 बजे पहले पढ़ते हो? क्या क्या पढ़ते हो? मुझ के विषय में सब पढ़ ली थोड़ी। अच्छा लगता है पढ़ना? सच सच बताना, अच्छा लगता है पढ़ना? अच्छा लगता है। मन लगता है पढ़ने में? लगता है मन पढ़ने में। ऐसा तो नहीं कि मतलब कि काम और अन्य चीज़ों की वजह से पढ़ नहीं पाते हो? नहीं। नहीं पढ़ते हो, टाइम निकाल के पढ़ते हो। पुलिस वाला बनना है, पक्की बात है, हैं? हार नहीं मानोगे? और छोटे भाई बहन बड़े हैं? छोटे हैं। छोटे हैं, वो भी स्कूल जाते हैं? सब लोग? सब स्कूल जाते हैं। अच्छा। 4 स्कूल जाते हैं। सब लोग स्कूल जाते हैं? 4 स्कूल जाते हैं। 4 स्कूल जाते हैं। तो तुमसे यहाँ बस स्टैंड पे रहते हो, तमाम चर्चाएं भी सुनते होगे। नेता को जानते हो? किसी नेता का नाम सुना है तुमने आज तक? किसी नेता का नाम सुना है? सुना। किसका? मंत्री जी का, कलेक्टर साहब का, सबका।
मंत्री जी का सुना, कलेक्टर साहब का सुना और मुख्य जनों का। मुख्यमंत्री प्रदेश का पता है कौन है? मुख्यमंत्री जानते हो क्या होता है? कौन है? हम उनके बारे में तो पता नहीं है। नहीं पता। प्रधानमंत्री जानते हो? आओ। प्रधानमंत्री कौन है? अब तो नहीं जाना तो मोदी। मोदी सुना है नाम तुमने? आओ। नरेंद्र मोदी। अब तो नहीं जाना था हम उनके बारे में। नहीं जानते हो? तो ये सरकार अगर जो चुनी जाती है, नेता लोग जो होते हैं, ये काम करते हैं तुम्हें लगता है? नहीं हम रोड पर डरे, हमारे घर दिलवा रहे हैं। 8 साल से रह रहे हैं, ऐसी भटकत फिर रहे हैं, घर नहीं दिलवा रहा है। सरकारी तार हमारे मकान पे। क्या कह रहे हो? सरकारी तार हमारे मकान पे। कलेक्टर साहब कोई निर्णय नहीं कर रहे 8 साल से। अच्छा, तुम्हारा घर पक्का बना है कच्चा बना है? कच्चा बना है। कच्चा बना है। तो तुम्हारे घर में जो पक्का मकान के लिए पैसा मिलता है वो नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला, कुटी भी नहीं मिली। अच्छा, और माता जी क्या करती हैं? माता जी तो ये दुकान पे बैठी हुई तमाशा में। उनको पैसा मिलता है? कुछ सरकार की तरफ से पैसा आता है अकाउंट में उनकी? आओ। हाँ आता है। हाँ। कितना पैसा आता है? 12,000 रुपये जी। 12,000 रुपये। 12,000 रुपये साल में आते हैं। तो उनको पुलिस में जाना है? बढ़िया, पढ़ते रहना अच्छे से है। ठीक है, क्या नाम है आपका? हरिनारायण मिश्रा। हरिनारायण मिश्रा। हरिनारायण मिश्रा। क्या करते हैं भाई? इतनी गाड़ी बुकिंग करते हैं स्टैंड पे, कंडक्टर। गाड़ी बुकिंग करते हैं। हाँ। कितनी गाड़ी चलती है यहाँ से? बहुत सारी गाड़ी हैं, 100 गाड़ी चलती हैं। 100 गाड़ी चलती है। हाँ। गाड़ियाँ अच्छी मजबूत हैं? हाँ, मजबूत है ना। मजबूत है। अच्छा, सरकारी गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, प्राइवेट ही चलती हैं? नहीं, प्राइवेट है सर। अच्छा, तो सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था है बस स्टैंड पे यात्रियों के लिए, आप लोगों के लिए? वैसी तो सरकार की व्यवस्था, अब ये प्रतीक्षाशाला बनी है, नल भी लगा है। तो हमने देखा बहुत साफ सुथरा है। तो और क्या है? कबूतर ही कबूतर हो रहे हैं। कबूतर भी देखे हमने। शौचालय भी पास में गंदा ही हो रहा है, वहाँ पानी पीने की भी सुविधा नहीं है यहाँ पर। क्या नाम है दोस्त? मनोज सिंह राठौर। क्या करते हो मनोज? इंजीनियर हूँ, इंदौर से हूँ मैं। अच्छा, इंदौर से हो? हाँ। आप बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव चल रहा है। हाँ, चल रहा है ना। क्या चुनाव में क्या मुद्दे हैं इस बार? इस पर वही भाजपा ही आएगी सर। भाजपा ही आएगी। भाजपा क्यों आएगी भाजपा? काम करा है सर, देश के लिए काम करा है। क्या मुझे बताइए, कुछ काम बताइए उनके बड़े। बहुत कुछ करा है, बताइए। भाई देखो, हर चीज से व्यवस्था कर रही सरकार, हर इंसान के लिए दे रही है, शौचालय दे रही है, हर कुछ तो दे रही है। अच्छा। हाँ, महिलाओं को 12,500 रुपये महीना, किसान को भी 6,000 वो दे रही है। 6,000 मोदी सरकार दे रही है। जैसे कांग्रेस कमलनाथ हैं, ये बड़े वादे कर रहे हैं, इनका क्या है? पहले भी तो किए थे उनने वादे। 2 लाख वो कहते हैं हमारी सरकार पूरी चली नहीं। तो सरकार उतनी तो चली जितने में कर सकते थे। कर सकते थे। हाँ, किया नहीं। किया नहीं है। भाजपा के पहले भी हर जगह सर, कांग्रेस उसने उस समय 2003 के पहले थी। हाँ, जब भी थी, पर उस समय भी क्या कर लिया। अच्छा, तभी तो नहीं चुना आप लोगों ने उनको? नहीं किया था। हाँ, शिवराज कर रहे हैं। पर शिवराज अगर काम कर रहे हैं तो फिर उनको मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बना रहे भाजपा वाले? मुख्यमंत्री के चेहरा बहुत लोग हैं, और भी हैं। और भी लोग कौन है? और जैसे वो हो गए अपना ग्वालियर का सिंधिया जी। हाँ, और गोपाल भार्गव जी हो गए। कितने मुख्यमंत्री बने? प्रहलाद पटेल भी हैं। तो भाजपा कितने मुख्यमंत्री बनाएगी? तो एक ही बनाएगी। एक को बनना चाहिए। ऐसा तो कुछ बोल नहीं सकते। आप इंदौर के, तो आप कैलाश विजयवर्गीय कहोगे? कैलाश विजयवर्गीय बोलेंगे, बिल्कुल सर। काम करते भी है वो। क्या नाम भैया आपका? योगेश श्रीवास्तव। योगेश जी, क्या करते हैं आप? मैं इंश्योरेंस सेक्टर में। इंश्योरेंस सेक्टर में जी? मतलब गाड़ियों का इंश्योरेंस का करते हैं? हाँ। अच्छा, किस तरह की गाड़ियों का इंश्योरेंस करते हैं? बस वगैरह, ट्रक वगैरह। तभी बस अड्डे पे। कितना पैसा लगता है इस तरह की बस में इंश्योरेंस कराने में? इसमें लगेगा कम से कम 50,000 के ऊपर। 50,000 रुपए का। और उसके बाद मान लो भगवान न करे एक्सीडेंट हो जाए किसी बस का, तो पूरा पैसा मिल जाता है? पूरा नहीं मिलता, डेफिशिएंसी कटती है। इतनी पुरानी होती है उसकी कटती है, लेकिन थर्ड पार्टी में जो होता है, मतलब कोई मर जाता है, उसका सब मिलता है, पूरा मिलता है। चुनाव में कैसा चल रहा है माहौल? चुनाव में बीजेपी का माहौल। बीजेपी चल रहा है। क्या कारण है उसका कारण विकास है। यहाँ पे रहने वाले यहीं के, जबलपुर के? नहीं, सागर के रहने वाले। जबलपुर से आया हूँ, जबलपुर चल रहा है। सागर के रहने वाले? सागर में क्या है, हम लोगों ने देखा है, पानी नहीं है था, सड़कें नहीं थी, और मतलब कुछ भी नहीं था, लाइट भी नहीं रहती थी। जब से बीजेपी आई, सब सुविधाएं, रोड बने सब जगह की, लाइट, और थोड़ा और विकास भी हुआ है शहर का। शहर और अभी तो ठीक है, उसके पहले तो और बेकार था। यहाँ शैलेंद्र जैन और उनकी बहू आमने सामने चुनाव। शैलेंद्र जैन, शैलेंद्र जैन।
कैसा काम है उनका? अच्छा काम, मिलनसार व्यक्ति है। मतलब आप भी जाओ तो मिलेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि विधायक हैं तो नहीं मिलना है। और क्या आपके हिसाब से काम होने चाहिए, जो भी सरकार है? विकास चल रहा है तो काम क्या तो होने चाहिए आपके हिसाब से? काम थोड़ा सा साफ सफाई को लेके यहाँ पर बहुत ज्यादा बहुत पब्लिक डिमांड। भाई आया, तुम क्या नाम तुम्हारा? सर दीपक पटेरिया नाम है सर। दीपक पटेरिया, क्या जी। करते हो? जी सर, बस पे हेल्पर ही करते हैं सर। कांग्रेस के लिए चांस मिला था सर। रुको, अभी कहाँ कांग्रेस और भाजपा पहुंच गए, पहले अपने बारे में बताओ। बस में हेल्पर क्या काम रहता है उसमें? हेल्पर के तौर पे हेल्पर का सर कुछ नहीं है, टायर खोलना है सर। जो कुछ भी अंदर बाहर का काम रहता है सफाई का वो करते हैं। अच्छा, बस धोना है अपन को। जाते भी हो बस में? हाँ, बस में साथ में जाना भी है। अच्छा, कितनी तनख्वाह मिलती है? सर 250 रुपये मिलती है तनख्वाह एक दिन की? एक दिन। और 30 दिन काम रहता है? 30 दिन काम रहता है। अच्छा। सर कांग्रेस को चांस मिला था सर, हाँ। पर कांग्रेस को उन्हीं के दलों वालों ने काम नहीं करने दिया। अच्छा, उन्हीं ने क्यों नहीं करने दिया? उन्हीं के किसने दल करने दिया? सर ज्योतिराज सिंधिया जी जैसे एक दोगलियाई टाइप के, उनने दोगलियाई कर दी है सर। अच्छा। बहुत दोगलियाई की सर उन्होंने। अच्छा। कांग्रेस को चांस इस बार मिलेगा, इस बार सरकार बननी चाहिए कांग्रेस की। क्यों बननी चाहिए? सर काम करने के लिए सर एक बदलाव जरूरी है सर। अगर बदलाव नहीं आएगा तो उन्हीं का राज चलता रहेगा। अब वो तो ये समझ रहे हैं कि इस राज्य में हम ही हैं राजा, हम ही हैं जो कुछ हम ही कर रहे हैं। इस बार बदलाव जरूरी है सर। इनका राज चल रहा है, आपको लगता है? राज चल रहा है, राजा की तरह रहे? राजा की तरह रह रहे हैं इस बार। राज काम नहीं करते हैं? काम कुछ भी नहीं है सर। कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है सर। हम लोग मोटल लेके जाते हैं सर, हम लोग के लिए ना खाने की व्यवस्था होती है ना कुछ भी होती है। वही बासी पूड़ी और बासी सब्जी दे देते हैं हम लोग के लिए खाने को। बासी पूड़ी? बासी पूड़ी देते हैं सर। कहाँ मिलती है? अब वो रैलियों में जाते हैं हम लोग। अच्छा, रैली में? रैलियों में जाते हैं तो बासी पूड़ी। किस रैली में गए? अब बहुत सी रैलियां की सर हम लोग ने, पूरी कम से कम 6 महीने से रैली कर रहे हैं हम लोग। 6 महीने से रैली कर रहे हो? और बासी पूड़ी और बासी सब्जी दे देते हैं। कौन लेके जाता है? अब सर वो शासन से लग जाती हैं वो तो गाड़ियाँ। शासन से लेके? अब बस उसी में सर बासी। आदमी कहाँ से आता है उसमें? अब वो तो देहात, जिस देहात में लगती हैं गाड़ियाँ, गांव देहात में उससे ही पब्लिक जाती है। अच्छा। बासी उनको पैसा मिलता है? अब वो तो अब जानकारी नहीं है अपन को, उनको पैसा मिलता है कि नहीं मिलता कि। उससे जाते हैं लोग कि बुलाया जाता है? अब वो जाते हैं, सरपंच महोदय और जो सचिव वगैरह रहते हैं वो लेके जाते हैं। अब वो जाते हैं, वो लेके आ जाते हैं। कितना पैसा मिलता है उसमें? अब सर हम लोग को तो वही है कि अब जो सेठ जी लोग दे देते हैं। तो तुम्हारी मांग है कि रैली जब ले जाएं नहीं, तो वो मांग नहीं है सर। पूरी सब्जी ताजी दें? नहीं, वो मांग नहीं है सर। एक्चुअली में हम लोग की जो रहती है कि कम से कम जो अनाथ लोग हैं, एक्चुअली में जो बस स्टैंड पे अभी डले हुए हैं, जिनके घर नहीं है, माता पिता नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो रोड पे डले हुए हैं, रोड पे डले। घर नहीं है? नहीं, हमारा तो है सर। हमारा तो सब कुछ है। जो दूसरों के प्रति जो आज वो डले हुए हैं गरीब लोग बस स्टैंड पे, तो कम से कम उनके लिए कुछ ऐसा कुछ सोचो कि कम से कम उनके लिए ठंड, ऐसे ठंड का मौसम चल रहा है, कि कम से कम उनके लिए कुछ व्यवस्था ऐसी हो जाए कि वो ठंड के मारे कम से कम मरे तो ना, कम से कम वो कम से कम अपने इज्जत हो जाए। जान में चली जाती है? अब वो सर चली जाती है ऐसे ठंड में सर। अब ना किसी के पास ओढ़ने को है ना बिछाने को। और क्या करना चाहिए सरकार को? और बस हमारी तो यही विनती है कि कम से कम गरीब लोगों की सोचो कि कम से कम जो सरकार तो कहती है हम गरीबों के लिए बहुत काम करते हैं। कुछ भी काम नहीं किया। जो फुटपाथ पे डरे सर, उनसे तो पूछो आप जाके एक बार, जो फुटपाथ पे डरे हुए हैं, तो कम से कम उनके दिल से पूछो कि उनके ऊपर क्या बीत रही है, जिनका कोई नहीं है, तो बेचारे रोड पे डले हैं। आप तो सब लाडली बहना योजना निकाल दी, सब योजनाएं निकाल लिए। डालोगे जब तक फायदा कैसे मिलेगी? वो गरीब हो चाहे लखपति हो, फार्म डालोगे जब तो लाभ मिलेगा। बहुत लोगों को पता नहीं चल पाता। भाई क्या नाम है आपका? तो पता करना चाहिए ना, सरकार दे रही है ना पता करने का वो। जब पता करोगे जब तो तुम्हें लाभ मिलेगा। जब पता ही नहीं करोगे तो कहाँ से लाभ मिलेगा? घर सरकार घर देने थोड़ी आ जाएगी। सरकार का तो काम है ना, फुटपाथ देना थोड़ी काम है। आप फार्म भरो। अरे तो जानकारी देना, फार्म देना, लोगों को जागरूक करना तो सरकार का ही काम है ना। जैसे सरपंच हुआ गांव का, विधायक हुआ, वो तो सब सुविधाएं लिखी जाती हैं ना उस पर। तो करना चाहिए ना सरपंच को गांव गांव। भाई सर आप नेता क्यों चुनते हो? इसे थोड़ी चुनते हो कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, घूमे इधर उधर। आपके लिए आपके घर आए, आपको अपनी योजनाएं बताएं, फार्म दें, भरवाएं, ये तो काम है ना नेता का। क्या काम है? तो आप नेता का काम बताओ। बहुत से काम किए। नहीं, ये काम नहीं है नेता का। क्या काम है? ये काम जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं है। बता रहे हैं योजनाओं का, आप कह रहे हो भरे फॉर्म। अरे भरे, हमको नहीं पता होता ना लोगों को। तो नेताओं का काम ये है बताना चाहिए। कोई नहीं है जिसको पता नहीं है। नहीं, बहुत सारों को नहीं मालूम रहती। बहुत सारी एक दूसरे से पता चल जाता है। पूछना चाहिए ना। अरे
नहीं मालूम रहती, बहुत सारी योजनाएं जैसे गांव में सरपंच है, उससे तो पूछ सकते हैं आप। सर ये तो घर घर सबके लिए मालूम है, जो रोड पे डले हुए हैं उनके लिए कुछ भी नहीं मालूम है। ठीक है भाई, तो ये हम सागर में थे। सागर में हमने थोड़ा माहौल जाना, लोगों से मुद्दे समझे उनके, जो क्या चाहते हैं सरकार से, सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरीके से वोटिंग होती है। ऐसे तमाम और जगहों पर हम जाएंगे, वहाँ पर मुद्दे जानते समझते रहेंगे, कौन जीत रहा है आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया। I really like it यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड LED टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी LED टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम।